जब भगवान राम धनुष को तोड़े तो धरती में कंपन हुआ। तो परशुराम जी वहां पर तपस्या में लीन थे महेंद्र पर्वत पर। अचानक इनका तपस्या भंग हो गया और देखे तो इनको पता चला कि शिव का धनुष टूट गया। वहां से बहुत गुस्सा से आए, पूरा बाल खड़ा, आंख लाल, विकराल रूप बना के राजा जनक के यहाँ आए हैं। तो तेही अवसर सुनी, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आए विभु कुल, आए विभु कुल कमल पतंगा। एकदम चमचमाए आए हवा की तरफ वेग से, बहुत गुस्सा में राजा जनक जी के यहाँ आते हैं। तो जैसे ही देखे तो जितना भी राजा लोग आए थे देश विदेश से, सब वहीं पर थे ही, अपना अपना घर नहीं गए थे। तो जैसे ही इनको देखे तो देखत भेष भृगुपति कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। सब उठ कर करके और एकदम प्रणाम करने लगे और अपना अपना गांव का नाम, बाप का नाम, सारा परिचय देने लगे। तो पितु सहित कही कही निज नामा। लगे करण सब दंड प्रणाम। सब जमीन में लेट करके और प्रणाम करने लगे। सब अपना परिचय देने लगे कि हम फलाने देश के राजा हैं, फलाने जगह से आए हैं। सब परिचय दे रहे हैं काहे। तब राजा जनक भी अपने पत्नी को लेकर के आए हैं और प्रणाम किए हैं। तो जनक बहारी आपु सिर नावा। असिए बुलाए प्रणाम करावा। अपने भी आए और सीता को भी लाए, सीता के मम्मी को भी सब प्रणाम किए हैं उनको। उसके बाद गुरु महाराज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को भी ले जा करके प्रणाम किए और भगवान के बारे में परिचय बताते हैं कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। परिचय देते हैं। तो विश्वामित्र मिले पुनि जाई। अपद सरोज मिले दो भाई। तो राजा जनक से परशुराम जी कहने लगे, तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। कहूँ जड़ जल के धनुष के ही तोरा। कि बोलो राजा जनक, धनुष कौन ऐसा आदमी है जो तोड़ा है, उसका नाम बताओ। और तुम जब ऐसा काम किया तो हमको क्यों नहीं बताया। तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बेगी बतावहु मूढ़ना तो आजू। बेगी बतावहु मूढ़ना तो आजू। उलट ही मही जलही तब राजू। कि
जल्दी से हमको बताओ, नहीं तो सारे हम पृथ्वी को उलट के पानी में फेंक देंगे। जब इतना गुस्सा देखे तो भगवान राम गुरु महाराज तो नहीं कुछ बोल रहे थे, चुपचाप थे। तो परशुराम जी को कहने लगे कि नाथ शंभु धनु भंज हारा, अब यही को एक दास तुम्हारा। तो नाथ शंभु धनु भंजन हारा, अहो यही को एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, कोई आपका ही दास है जो इस धनुष को तोड़ा है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए। तो आयसु का कहिए किन मोही, असुनी रिसाय बोले मुनि कोई। आयसु का है कहिए किन मोही, असुनी रिसाय बोले मुनि कोई। आयसु का है कहिए किन मोही, असुनी रिसाय बोले मुनि कोई। कि जो है उसको मेरे सामने हाजिर करो कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। तब लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी परशुराम ने देखा है कि वो साथ बहुत आता है उनको भी। तब वो कहने लगे कि बहु धनु ही तो लड़काई, अकबहु नयसरस किन्ह गुसाई। हे मुनि महाराज, हम तो बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ दिए, फेंक दिए, लेकिन कभी हमने गुस्सा नहीं किए। आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? तो यही धनु पर ममता के ही है तू, असुनी रिसाय बोले भृग के तू। कि इस धनुष पर इतना आपको ममता क्यों है? टूट गया तो टूट गया। देश विदेश के राजा आए, जिसके ऊपर कृपा हुआ, भगवान का दया हुआ, वो खुद अपना तोड़ दिए। इसमें गुस्साने की क्या बात है? तब कहने लगे कि राजा जनक, तुम बहुत छल किया मेरे साथ। हम तुमको धनुष रखने दिए और हमको पता नहीं कि स्वयंवर किया, तो हमको निमंत्रण नहीं दिया, खबर नहीं दिया। यहाँ पर एक गीत है कि राजा जनक तू बड़ी छल गरिया हो, काहे रघुवंशी बोलैला। राजा जनक तू बड़ी छल गरिया हो, काहे रघुवंशी बोलैला। काहे रघुवंशी बोलैला, काहे रघुवंशी बोलैला। राजा जनक तू बड़ी छल गरिया हो, काहे रघुवंशी बोलैला। एक अपराध तू भारी कैला, धन सा तोराई हमके न बतैला। एक अपराध तू भारी जे कैला, धन सा तोराई हमके न बतैला।
बंसी बोलैला। राजा जनक तू बड़ी छल गरिया हो, काहे रघुवंशी बोलैला। कौन ई राम लागे केहू न जाने, कौन ई राम लागे केहू न जाने। तोरले धनुष कवन हम नहीं माने। अरे कौन ई राम लागे केहू न जाने। तोरले धनुष कवन हम नहीं माने। हमारे फरसा चलिता, हमारे फरसा चलिता उतर जाई दोनों के पगरिया हो, काहे रघुवंशी बोलैला। राजा जनक तू बड़ी छल गरिया हो, काहे रघुवंशी बोलैला। धनुआ महान लगी कैसे समझाई। धनुआ महान लगी कैसे समझाई। हमरे फरसा से दोनों के मुड़िया कटाई। जल्दी से भेज दो यही के, जल्दी से भेज दो यही के अवध नगरिया हो। अब भेज दो यही के अवध नगरिया हो। रघुवंशी काहे बोलैला। राजा जनक तू बड़ी छल गरिया हो, काहे रघुवंशी बोलैला। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि धनुषा महान था, तो उसमें महान आदमी धनुष को तोड़ा है। तो और गुस्सा के परशुराम जी, तरे 60 बालक तुम्हें काल बस, बोलत तुही ना संभार। धनुष ही समय त्रिपुरारी धनु, जाने जग संसार। कि कोई साधारण धनुष नहीं था कि खेल खाल के फेंक दिया, तोड़ दिया। ये त्रिपुरारी का धनुष था और इतना बड़ा काम हो गया और मुझको कुछ पता नहीं चला। हम ही राजा जनक को रखने दिए थे, मेरे साथ ही बहुत छल किया है। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, तो अति बाल ब्रह्मचारी है, अति बाल ब्रह्मचारी है। फिर मोह है क्या इसे धनुष पर, दिल चाहे तो ले जाओ किसी अच्छे कारीगर के घर। आप बाल तपस्वी है, फिर इतना ममता क्यों है इस धनुष से? अगर आपको ममता ही है तो ले जाइए किसी कारीगर के यहाँ और फिर जोड़वा के ले आइए। तो फिर करें तो
क्षत्रिय कुल द्रोही। कि तुम नहीं जानता है कि जो बाल ब्रह्मचारी है वो सदा क्षत्रिय का जो है न द्रोही है, दुश्मन बना है रहता है। तब लक्ष्मण जी फिर एकदम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उसको पिनकाते जा रहे हैं। कहते हैं रघुवंशी नहीं डरते हैं फरसों के चमकाने से, हाथी नहीं डरते मुनि जी सूपों के बजाने से। कि जो रघुवंशी है वो फरसा के चमकाने से नहीं डरते हैं, और हाथी को चाहिएगा कि सूप बजा के हम भगा दे डरा दे, तो वो डरने वाला नहीं है। तब घुसा के कह रहे हैं कि बालक जानी बधो नहीं तो ही, केवल मुनि ना जानहु मोही। कि तुमको बालक जान के अभी तक हम छोड़ते आ रहे हैं, तुम हमको केवल मुनि ही मत समझना, मुनि ही मत समझना। तो पुनि पुनि मोही देखा बहु कुठारू, चहत उड़ावन ठोक पहाड़ू। कि बार बार आप फरसा चमका रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुंह से फूंक के हम पहाड़ को उड़ा दे, और क्रोधित हो जाते हैं। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, अपरसु सुधारी धरही कर घोरा। जैसे लखन के कठोर वचन सुनते हैं, मार फरसा को ऊपर उठा के जमीन पर धड़ाम से पटकते हैं गुस्सा से, और कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब चाहू मरनी हार भय साचा। इतना देर तो तुमको हम बालक जान के छोड़ते जा रहे थे, अब हम जान गए कि अब तुम्हारा मरने का समय निश्चित नजदीक आ गया है। तब लक्ष्मण जी कहने तो सोची के बोला तनी बतिया संहार हो मुनि बाबा, तारन हार राम लागे हो जाई तोरे उधार हो मुनि बाबा। कि आप जो इतना गुस्सा रहे हैं, आप जाइए उनसे कहिए वो तारनहार है सारे जगत के, आपका भी उद्धार हो जाएगा, आप किस भ्रम में हैं। तो सोच के बोला तनी बतिया संहार हो मुनि बाबा, तारनहार राम लागे हो जाई तोरे उधार हो मुनि बाबा। आरे भारी वीर राक्षसी तारिका के मारले, भारी वीर राक्षसी तारिका के मारले, ऋषि गौतम के नारी अहिल्या के तारले, ऋषि गौतम के नारी अहिल्या के तारले। अब मुनि जी के जगवा सफल कैले
मुनि जी के जगवा सफल कैले कैले उपकार हो मुनि बाबा। राम जी तारण हार लागे हो जाई तोरे उधार हो मुनि बाबा। रघुवंशी नहीं डरेला रघुवंशी लड़ेला अपन शान के लड़ाई। अब भागेला न रण भूमि से चाहे जान रहे या जाई। रघुवंशी लड़ेला अपन शान के लड़ाई। भागेला न रण भूमि से चाहे जान रहे या जाई। कैसन तुम मुनि हौवा कैसन तुम मुनि हौवा तनी बोला सोची विचार हो मुनि बाबा। राम जी तारण हार लागे हो जाई तोरे उधार हो मुनि बाबा। देखली धनुष केतना बाली उमरिया। देखली धनुष केतना बाली उमरिया। खेली खेली तोरत रहली राही डगरिया। खेली खेली तोरत रहली राही डगरिया। हमके नादान समझा हो हमके नादान समझा कर देव प्रहार हो मुनि बाबा। तारण हार राम लागे हो जाई तोरे उधार हो मुनि बाबा। कहाँ कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। भगवान कहने लगे परशुराम जी को कि आप कितना ज्ञानवान है बलवान है बुद्धिमान है और हम लोग तो छोटे बालक हैं तो फिर भी आप इतना क्रोध क्यों करते हैं। आप शांत हो जाइए हम लोग के ऊपर कुछ तो ध्यान दीजिए। बालक से लड़ना ठीक बात नहीं है। वो तो बच्चा है तो उसको क्षमा कीजिए आप। तबेगी करहु आँखिन ओटा देखत छोट खोटन पे कोठा। तबेगी करहु इन आँखिन ओटा देखत छोट खोटन पे छोटा। इसको मेरे सामने से आँख के सामने से उछल करो। देखने में तो छोटा है लेकिन ये तो हमारे गर्दन पर चढ़ने के लिए चाह रहा है। इसको जल्दी से मेरा सामने से हटाओ। तो बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करत कल जोरे। तुम हमसे विनय करता है क्षमा मांगता है और तुम्हारा भाई जो है वो प्रेम को तोड़ रहा है कटु वचन बोल रहा है और तुम हमारे पास क्षमा मांगता है। तब फिर भगवान कह रहे हैं
कि हम ही तुम ही कहाँ सर्वस नाथा, तो हम ही तुम ही कहाँ सर्वस नाथा, कहूँ कहाँ चरण कहाँ माथा। हे आपको सारे दुनिया के लोग प्रणाम करते हैं, आप चरण को अति करते हैं और कैसे हम लोग के महान हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, तो आप हमसे बड़े तो हैं ही, हम लोग तो छोटे हैं आपके सामने में, तो आपका हम बराबरी कैसे कर सकते हैं। और कह रहे हैं भगवान कि राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। राम नाम लघु नाम हमारा, राम परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। मेरा तो नाम एक छोटा सा राम नाम है, आपका कितना बड़ा नाम है परशु सहित, वो फरसा जो है उसको लिए हुए परशुराम नाम है, आप हमसे कितना बड़े हैं बोलिए। तो सुनी गुढ़ वचन रघुपति के, अधरहूं पलटी परशुधर मति के। तो फरसा जो उठाए थे, जब भगवान का ऐसा प्रेम वाला वचन सुने तो उसको फिर जमीन पर स्थिर से रख दिए और भगवान को कहने लगे कि ग्राम रमापति कर धनु लेहु, अखै चहु चाप नीचे संदेहु। आप में क्या शक्ति है, आप कौन है, देखने में तो बालक है, लेकिन इतना बड़ा जब आप काम किए हैं तो जरूर आप में कोई महानता है। सो नहीं तो हे राम, मेरे मन में एक शंका है, उस शंका को थोड़ा दूर आप कर दो। कहा क्या? तो देखो ये मेरा जो धनुष है, इसको तुम लेकर के बाण चढ़ा दो। राम रमापति कर धनु लेहु, अखै चहु चाप मिटे संदेहु। कि मेरे पास जो ये धनुष बाण है, इसको लो, चाप चढ़ा के इसको फेंको, तो हम समझ जाएंगे कि सही में तुम बड़ा महान आदमी है। तो भगवान ले लिए हाथ में, अपने हाथ में तले चाप आप ही चढ़ी गए, तले चाप आप ही चढ़ी गए, परशुराम मन विस्मय भयउ। जैसे भगवान हाथ में बाण धनुष बाण लिए, अपने आप चढ़ गए, तो परशुराम जी का जो पारा गर्म था वो नॉर्मल हो गए, एकदम रुई के समान मुलायम हो गए। अब भगवान तो बाण चढ़ा दिए हैं, अब कहे कि देखिए ये तो खाली नहीं जाएगा, अब इस बाण से आप बोलिए कि आप जो कृति जस किए हैं उसको विनाश करें या आपके चमत्कार का हम नाश करें, खाली तो जाएगा नहीं। तब बोले हे राम, पूर्व दिशा के ओर इस बाण को छोड़ दो महेंद्र पर्वत के तरफ, और मेरा अहंकार का नाश कर दो। बस भगवान वही किए, पूर्व तरफ बाण छोड़े
और उसके बाद परशुराम जी आशीर्वाद दिए सबको। राजा जनक को बोले कि देखो राजा जनक, धूमधाम से शादी करो, खूब उत्सव मनाओ। बस आज का प्रसंग यही अब समाप्त हो गया।